नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिलवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 10 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिंतामन गणेश मंदिर के सामने संचालित श्री सावरिया रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने रेस्टोरेंट से 42 किलो मिल्क केक जब्त किया है। श्री सावरिया रेस्टोरेंट में 170 रुपए प्रति किलो की दर से मिल्क केक बेचा जा रहा था। भ्रम फैलाने के लिए निम्न गुणवत्ता वाली इस मिठाई को मिल्क केक हलवा नाम से ग्राहकों को दिया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट से 42 किलो मिल्क केक जब्त किया है। खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा के अनुसार मिल्क केक की कॉस्टिंग 350 रुपए किलो के आसपास बैठती है। ऐसे में ग्राहकों को अंधेरे में रखकर मिल्क केक के नाम पर खराब क्वालिटी की मिठाई बेची जा रही थी। ये मिठाई ग्वालियर से मंगाई जा रही थी, जो कि राजस्थान में बनाई जाती है। मिठाई की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं, जबकि 42 किलो मिठाई जब्त की है। विक्रम विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग परिसर में बांस के वृक्षों पर इन दिनों फूल खिले हैं। यह फूल करीब 55 साल बाद खिले हैं। कहते हैं जब बांस की उम्र पूरी हो जाती है तो उसमें फल फूल आ जाते हैं। बांस का फूल खिलने के बारे में मान्यता है कि बांस में फूल आना विपत्ति और अकाल का सूचक है। बुजुर्ग इसे अशुभ मानते रहे हैं। हालांकि बांस में फूल आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए बांस में फूल आना अभी भी रहस्य बना हुआ है। वनस्पति एवं पर्यावरण प्रबंधन अध्ययनशाला के एचओडी डॉक्टर डीएम कुमावत ने बताया, बांस में कई प्रजातियां होती है जिनमें 50 साल के बाद ही फूल आते हैं। बॉटनी विभाग परिसर में लगे बांस की उम्र करीब 55 से 60 साल है। इस पर पहली बार पुष्प आए हैं। बांस से जुड़ा रोचक तथ्य यह भी है कि बांस के इक्का दुक्का वृक्ष अपनी बढ़वार के दौरान अपने भूमिगत कंद राइजोम चारों ओर फैलाता रहता है और इन कंदों से नए पौधे पनपते रहते हैं। इस तरह जल्दी ही बांस के वृक्षों का अच्छा खासा झुरमुट तैयार हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। फूलों की बात करें तो इस मामले में बांस बहुत कंजूस है। कुछ प्रजातियों में 25 साल में फूल आते हैं तो कुछ में इससे दोगुना समय लगता है। दिलचस्प बात यह है कि जब बांस के झुरमुट में फूल खिलना शुरू होता है तो अवस्था या उम्र के किसी भी भेदभाव के बिना पूरे झुरमुट में फूल खिलते हैं। इसे ही सामूहिक पुष्पन कहते हैं। बांस से जुड़ी एक रोचक पहेली यह भी है कि बांस में जीवन में एक बार ही फूल खिलते हैं, यानी पुष्पन की अवस्था के तुरंत बाद झुरमुट से सभी वृक्ष एक साथ काल कवलित भी हो जाते हैं। सामूहिक पुष्पन और सामूहिक विनाश के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में बांस के बीज बिखर जाते हैं। यह बीज या तो शीघ्र अंकुरित होते हैं अथवा बारिश की शुरुआत में। ये करीब 55 से 60 वर्ष पुराने हैं ये बांस, और हमने तो इन बांसों पे तो खैर पहली बार ही देखा है, तो यानी इनकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। लेकिन इसमें एक स्टॉक रह जाता है जो कि आगे फिर बांस हो जाएगा। इसमें बारिश के बाद फिर बांस उगेंगे इसमें। यहाँ बांस में कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, प्रजातियाँ, और उनमें से ज़्यादातर अधिकतर जो है 50 से ऊपर वर्ष पे ही फलित होती हैं, है ना, फूल और उसमें फल लगते हैं। तो सीड सेटिंग के लिए जो है बीज जो बनते हैं इसके, वो करीब लाइफ में कई पौधे तो कई बांस की प्रजातियां हैं जो केवल पूरे जीवन में एक ही बार प्रफुल्लित होती हैं, और उसमें कुछ 40-50 साल बाद रिपीट भी करती हैं फ्लावरिंग को। लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ्लावरिंग के बाद स्पीशीज़ मर जाती हैं, यानी उसमें इतनी एनर्जी उनकी लग जाती है सीड सेटिंग के लिए कि उनको मरना पड़ता है फिर। अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, इसकी बानगी गोवर्धन सागर देता है। 15 दिन पहले तक ऊंची ऊंची घास और जलीय वनस्पति से भरा गोवर्धन सागर अब पानी से लबालब दिखाई दे रहा है। सागर की सफाई का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार तक सागर से पूरी तरह से घास और जलकुंभी हटा दी जाएगी। गोवर्धन सागर में सफाई और श्रमदान का काम 27 जनवरी से शुरू हुआ था। अब 15 दिन बाद सागर में साफ पानी छलकने लगा है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम के बाद सफाई ने गति पकड़ ली है। हालत ऐसी है कि सफाई का काम करीब करीब पूर्णता की ओर है। रामादल अखाड़े के महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने शुक्रवार तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई है। गोवर्धन सागर की सफाई होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष है। इधर न्यायालय में चल रही गोवर्धन सागर के आधिपत्य को लेकर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होने की संभावना है। बता दें कि गोवर्धन सागर विकास को लेकर शासन ने 13 करोड़ की योजना तैयार कर रखी है। फैसला शासन के पक्ष में आते ही इसके विकास का काम शुरू कर दिया जाएगा।
जमीन विवाद के चलते ITI के सामने निर्माणाधीन मंदिर का काम प्रिंसिपल ने रुकवा दिया। इससे नाराज हिंदूवादी संगठनों ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया है। मक्सी रोड ब्रिज के नीचे स्थित मंदिर में यह निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुवार दोपहर प्रिंसिपल पहुंचे और काम रुकवा दिया। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे और आपत्ति ली, जिसके बाद बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे समर्थकों के साथ माधवनगर थाने पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की है। बोला था तुमको, तुमने कहा था ना, बोला था ऑफिस में आए थे कि नहीं बात करने, बात करते हैं। ये क्या कर रहा है तुमने इतना बड़ा माहौल बनाना है क्या यहाँ पे? तो फिर क्या कर रहे हो ये? मक्सी रोड पर ये लगभग 20 वर्ष पूर्व एक प्राचीन मंदिर है। ये 20 वर्ष से यहाँ पर जो पंडित जी हैं इसके पूजन पाठ कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस में एक महिला ITI कॉलेज है। इसके प्रिंसिपल मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पूर्व में भी कई बार यहाँ पर आकर इन लोगों को धमकी देना, उनके द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों को यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजना, जिससे यहाँ पर ये जो पंडित परिवार है, पुजारी परिवार है, ये लोग परेशान हो सके। आज भी इन्होंने यहाँ पर लगभग 8-10 लोगों को लेकर आए और यहाँ की जो दीवार राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा था, राम मंदिर जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की जब स्थापना हुई तभी से उसकी नींव यहाँ पर रखी हुई थी। धीरे धीरे करके इसका प्रगति पे कार्य चल रहा था। आज वो 8-10 लोगों को लेकर आकर और इसको बलपूर्वक इसको तोड़ा गया है, तो इसका हम विरोध करते हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हाँ, ये मक्सी रोड ब्रिज के पास में एक हनुमान मंदिर है, उसके पास में एक और मंदिर है। उसको ITI कॉलेज के प्राचार्य द्वारा रोके जाने की शिकायत मिली है, तो इसके संबंध में जांच करके कार्रवाई की जा रही है। श्री महाकालेश्वर दर्शन करने आई एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर के चित्रनगर की 22 साल की युवती 6 दिसंबर को श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन आई थी। अमृत पैलेस होटल में वह अपने दोस्त कुंदन पिता केसर सिंह हाड़ा निवासी राजस्थान के साथ ठहरी थी। इस दौरान कुंदन ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। ज्यादती के बाद युवती जब इंदौर पहुंची तो परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद इंदौर के थाने में 0 पर कायमी कर जांच के लिए इसे महाकाल थाना पुलिस को भेजा गया। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग में एक युवक अपना जीवन हार गया। वह घर का इकलौता चिराग था। पिता ने बेटे की मौत की सूचना जीवाजीगंज पुलिस को दी है। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू करवाई है। नीम चौक का निवासी 19 साल का अथर्व पिता जितेंद्र पवार नयापुरा कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र था। रात को वह ऊपरी मंजिल पर अकेला था। पिता बाहर सैर के लिए गए थे। बुधवार रात जब वह लौटे तो अथर्व की लाश घर में पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि अथर्व किसी लड़की से मोबाइल पर बात करता था। हालांकि मौके से कोई नोट नहीं मिला। अथर्व के पिता सागरमल कोठारी के यहाँ नौकरी करते हैं। मोबाइल की जांच के बाद अथर्व की मौत का खुलासा होगा। विक्रम यूनिवर्सिटी में IQAC प्रकोष्ठ की बैठक में नेक की पूर्व वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रमा कोंडापल्ली ने कहा कि नेक मूल्यांकन के लिए समग्र प्रयास जरूरी है। कोंडापल्ली ने कहा कि विश्वविद्यालय को डेटा कलेक्शन आवश्यक है। प्रभारी कुलपति HP सिंह ने कहा कि नेक के माध्यम से मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय के सभी पक्षों की तरफ से व्यापक तौर पर तैयारी होनी चाहिए। कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने कहा कि विश्वविद्यालय के नए पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। स्वागत भाषण प्रोफेसर PK वर्मा ने दिया। अतिथि परिचय डॉक्टर तमन्ना नरसिंघानी ने दिया। आभार डॉक्टर सोनल सिंह ने माना। और अब खबरें दे दनादन। न्यू शास्त्री स्पोर्ट्स क्लब के 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। पहले दिन 4 मैच खेले गए। सोनू श्रीवास ने बताया, पहला मैच यूनिवर्सिटी 11 और कंपाउंड 11 के बीच हुआ, जिसमें कंपाउंड 11 विजयी रही। NSS FCB और कप्तान 11 के बीच हुए मैच में कप्तान 11 विजयी रही। सिंधु सेवा समिति एवं सिंधु जागृत सेना के मुख्य संरक्षक महेश सितलानी ने सावरिया खेड़ी पर 10,000 स्क्वायर फीट जमीन सिंधु भवन के लिए दान की है। यहाँ सिंधु भवन बनाया जाएगा। सितलानी ने बताया, भवन में नीचे एक बड़ा हॉल एवं ऊपर 20 कमरे बनाए जाएंगे। शासकीय कालिदास कन्या कॉलेज में पूर्व छात्रा सम्मेलन गांधी हॉल में आयोजित किया गया। इसमें 122 छात्राएं उपस्थित रही। संयोजक डॉक्टर लीना शाह ने बताया कि सम्मेलन में पूर्व छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए।
तो आपने लिखी उज्जैन की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।